WBCI 2022 में अगर आप लोग TFW के रैंक स्कोर कर चुके हैं और TFW के द्वारा एक अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। अगर आप TFW के द्वारा किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको कितना ज्यादा फीस में आपका डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा आप अगर TFW के द्वारा किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस कितनी कम जाएगी, आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे क्या क्या होता है TFW के पूरी डिटेल्स और किस तरीके से काउंसलिंग में आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को माफी मांगना चाहूंगा कि बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ पाई क्योंकि कुछ फैमिली और पर्सनल इश्यूज थे जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट आने वाले जमाने में शायद कभी हम डिस्कस इसे करें। इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और आने वाले समय में हम देखने वाले हैं कि TFW के द्वारा आप एक अच्छा कॉलेज कैसे पा सकते हैं। पहले तो बात कर ले, TFW एक ट्यूशन फी वेवर स्कीम होती है जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा शुरू की गई है और हर प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप लोगों को इसमें 5% का सीट देखने को मिलेगा हर पर्टिकुलर ब्रांच और हर पर्टिकुलर जो है डोमेन में। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो TFW के सीट्स नहीं रखती, तो वो कुछ बहुत ही कम कॉलेजेस हैं और वो जानबूझकर ऐसा करती हैं, पर इसके अलावा जो है दूसरे कॉलेजेस रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉप 10 हर कॉलेज में एक TFW का स्कीम रहता है जिसके द्वारा आप उसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ सकते हैं जिसमें आपको ट्यूशन फीस जो होता है आप लोगों का 4 लाख 5 लाख रुपए किसी प्राइवेट कॉलेज में नॉर्मली वो पूरा आपको देना नहीं पड़ता। तो क्या आप लोग की पढ़ाई फ्री में हो जाती है? नहीं दोस्तों, क्योंकि जब आप पहला सेमेस्टर का फीस भरते हैं उसमें कुछ हिस्सा रहता है कुछ बिल्डिंग के चार्जेस, कुछ रेनोवेशन चार्जेस, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, कुछ लाइब्रेरी फीस और ग्रोथ के लिए कुछ चार्जेस। तो ये सारे मिलाकर आपके 10 से 20 हज़ार रुपए होंगे या मुश्किल से 40 हज़ार रुपए होंगे एक पर्टिकुलर कॉलेज में। तो जैसे कि एवरेज में बताऊं, लास्ट ईयर 2021 में एक बच्चे का एडमिशन किया गया था नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो भी CSE ब्रांच में, तो उसको लगा था TFW के द्वारा सिर्फ 41,000 रुपीज, जिसमें जो है काफी ज्यादा सुविधा हो गई और वो 4 साल की पढ़ाई सिर्फ 41,000 रुपीज एक बार पेमेंट करने के बाद अपनी कंप्लीट कर सकता है। इतनी सुविधा आपको TFW के द्वारा मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी होता है आप लोगों का ट्यूशन फी वेवर स्कीम, जो बहुत ही ज्यादा आपकी ऐसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में वेस्ट बंगाल में बहुत फीस कम रहता है एक्सेप्ट क्या बोलता है UIT बर्धमान। इसके अलावा जो है सारे कॉलेजेस में फीस बहुत ही ज्यादा कम रहता है, तो वहां पर आप लोगों का जो ट्यूशन फी रहेगा 3,000 4,000 वो भी माफ कर दिया जाएगा और पहले में सिर्फ 1,000-2,000 में आपका एडमिशन हो जाएगा और आने वाले समय में आप अपनी पढ़ाई फ्री में कर सकते हैं। इसके इतनी सुविधा मिलती है। इसके अलावा TFW का एक रैंक भी मिलता है आप लोगों को और उस रैंक में अगर आप लोगों को दिख रहा है 1,000 2,000 3,000 रैंक, तो अगर आप उससे अपनी काउंसलिंग करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप लोगों की रैंक जो है जनरल मेरिट रैंक GMR, जो आपकी 25,000 30,000 जो भी आपकी रैंक है या फिर आपकी रैंक है 1,000 2,000, उस पर्टिकुलर रैंक से आपकी काउंसलिंग होती है। तो क्या TFW रैंक का कोई वैल्यूएशन नहीं होता? नहीं दोस्तों, होता है। इसका वैल्यूएशन इस तरीके से होता है, जब आप काउंसलिंग के फॉर्म को भरते हैं तो उसमें जो है काउंसलिंग फॉर्म में आप लोगों को फिल्टरेशन की जाती है। उस फिल्टरेशन के लिए आप लोगों को TFW के जितने सारे बच्चे ने TFW के जितने सारे सीट्स को चूज कर रखा है उसमें फिल्टर करने में जो है आसानी होती है, पर आप लोगों का जो तुलना होता है वो जनरल मेरिट रैंक से ही बनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब आप काउंसलिंग में फॉर्म भरते हैं तब आप लोग एक पर्टिकुलर काउंसलिंग में TFW रैंक के साथ साथ आप लोग जो है जनरल मेरिट रैंक के साथ ही अपनी काउंसलिंग को कर सकते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अगर सोचिए फॉर एग्जांपल मैं एक मेरी ही कॉलेज जैसे कि बीबी पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या करना चाहूँगा मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम बात करना चाहें कि कंप्यूटर साइंस में अगर मैं अपनी एक सीट बुक करना चाहता हूं पर मेरे पास एक TFW रैंक भी है, तो मैं अपनी पर्टिकुलर कॉलेज में TFW सीट को ऊपर रखूंगा प्रेफरेंस में। इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं कि मेरा TFW सीट लग जाए, बट अगर मेरी कॉलेज में ये सीट नहीं लगती तो मैं दूसरे सिमिलर कॉलेजेस में सीट लेना चाहूंगा, बट अगर वो भी नहीं लगती तो मैं अपने 4 लाख रुपए देकर भी पर अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहूंगा तो मैं वो सीट भी बुक करवा सकता हूं। तो इसकी इतनी सुविधा मिलती है। पर एक और आप लोगों को ब्रीफ आइडिया दे दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे कॉलेज में 15,000 रैंक तक में आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा, तो सिमिलरली आप लोगों को अगर उसमें TFW के द्वारा उसी पर्टिकुलर सीट को चाहिए, क्योंकि 5% सीट सिर्फ है और 95% सीट में आप लोगों को जो है 10% सीट JEE मेंस वगैरह बच्चे को मिलेंगे और इसके अलावा जितने सीट्स रहेंगे वो WBJE से मिलेंगे। तो दोस्तों वो जो 5% सीट है, तो उस 5% सीट के लिए आपकी कंपटीशन हाई होगी और आपको सिर्फ 6,000 7,000 मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 तक आप लोगों को वो पर्टिकुलर सीट देखने को मिलेगा।
इतनी ज़्यादा जो है कंपटीशन रहती है, तो बहुत सारे लोग अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए पैसे का जुगाड़ नहीं कर पाते। तो TFW उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सहारा है। तो TFW के रैंक और TFW के लिए सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हो उसके रिलेटेड हमने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, और उस चीज़ को जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। TFW में अगर आप पाना चाहते हैं तो आप लोग के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी साथ में होना चाहिए। आप लोगों को ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल की सब्सक्राइब। आपकी सेवा में हम हमेशा जारी हैं, पर दोस्तों आप लोगों को माफ़ी मांगना चाहूँगा अगेन, इतने दिन हम वीडियो नहीं ला पाए इसलिए, क्योंकि ये एक अपडेटेड चैनल है और जिसमें अपडेट्स ही ना हो तो दोस्तों मज़ा नहीं आता। दोस्तों इसके लिए मुझे तो एक थप्पड़ पड़नी चाहिए थी, पर दोस्तों कोई नहीं, आप लोग में थप्पड़ तो नहीं मार सकता, तो हमने एक मार ली। तो दोस्तों अगर हम दूसरे दिन और आने वाले समय में आपको किन किन चीज़ों के ऊपर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।